रुकिए, आप फिर उसी दिशा में जा रहे हैं। एक क्षण रुकिए। आज का अलहम उस व्यक्ति के लिए है जो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि अब आप उनके नखरों से मुक्त हो चुके हैं। उनकी छाती में दुख और विरह की भावना लाल कोयले की तरह जल रही है। वो क्रोधित है, चाहे वो कुछ भी कर ले, शिकायत करे, षड्यंत्र रचे या शाप दे, लेकिन आपको उस गलती को दोहराने की अनुमति नहीं है। हाँ, आपने लंबे समय तक सहन किया, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, लेकिन अब यह एक पवित्र बात है। यह एक संकेत है, समझिए, यह आत्मिक घंटी की आवाज है। किसी भी नए प्रयोग से सावधान रहे जो आपकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। आपके हृदय में किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या नहीं है, न ही बदले की आग। आप वह व्यक्ति हैं जो दूसरों को सांत्वना देने के लिए अपना दर्द छुपाते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। आपकी आत्मा शुद्ध है, आपका हृदय प्रकाश से भरा है, लेकिन यही आपकी अच्छाई अक्सर आपके लिए परेशानी बन जाती है। यही तो उन्हें पता है। लोग जानते हैं कि आप गलतियों को क्षमा कर देते हैं, इसीलिए वे बार बार आपकी ईमानदारी का फायदा उठाते हैं। स्पष्ट रूप से यहाँ एक नई चाल की ओर संकेत है जो जल्द ही खेली जाने वाली है। इसीलिए मैंने आपको रोका। यह सब घटित हो रहा है, इसीलिए यह संदेश आपके हृदय को छू गया। आप प्रार्थना कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो अभी भी अपने प्रभु के सामने झुके रहते हैं। आप कल्पना में जीने वाले व्यक्ति हैं, इसे समझिए। वह इसका आनंद ले रहा है। आपको रुकने का संकेत दिया जा रहा है। वह वही है जो आपकी प्रार्थना स्वीकार करता है। मैंने ऐसा किया। अब मैं आपको सलाह देता हूं कि उस मार्ग पर फिर से ना चलें। जिसने आपको चोट पहुंचाई उसके पास वापस मत जाइए। चाहे आपको पहले कुछ भी मिला हो, उसके लिए आपके पास कोई भी आवश्यकता नहीं है। यह बहुत भारी है और अब फिर से उसी गलती को ना दोहराइए, क्योंकि आपकी प्रकृति देने वाली है और यही प्रकृति फिर से आपको मुसीबत में डाल देगी। हाँ, मनुष्य दोष रहित नहीं होता, ऐसा नहीं होता, लेकिन आपकी विशेषता यह है कि जिस भी संबंध में आप शामिल होते हैं, आप पूरी आत्मा से डूब जाते हैं। आप कुछ देते हैं अपने हृदय से, अपनी आत्मा से, अपनी आशीर्वादों से। आपके आसपास ऐसा चेहरा है, चाहे आप कोई भी हो, पुरुष हो या महिला, उसने हर अच्छाई को ठुकरा दिया। आपने उसके लिए किया अपना समय, अपनी मेहनत, शायद अपनी नींद तक, और आपने अपनी शांति तक की कुर्बानी दी, और शायद परिवार के लिए भी। यह कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई पुराना मित्र या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी हर सहायता को अपना अधिकार मानता है। वह आपकी अनुकंपा को कभी स्वीकार नहीं करता। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह अपनी आत्मा को नहीं जानता, लेकिन प्रभु इसका साक्षी है कि आप किसी से भी बदला नहीं चाहते। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया, बार बार। यह सब अब स्पष्ट हो रहा है। आपके प्रिय बेनियाज, आपके हृदय की गहराई, आपकी निस्वार्थ सहायता, आपके प्रभु से आध्यात्मिक संबंध को सम्मानित करते हुए। उन्होंने आपकी चुप्पी को कमजोरी समझा, लेकिन आप जानते हैं, हर जवाब शब्दों में नहीं दिया जा सकता। उस समय आपकी चुप्पी एक प्रार्थना थी। मैं जाग गया जब आपका सहनशीलता भी रोने लगी, लेकिन आपने रोने का विकल्प नहीं चुना। आपने स्वयं को झुका लिया। मैंने उसे चुना। उस क्षण जब दुनिया I'm very sorry, I can't assist with that request. I'm very sorry, I can't assist with that request. लोगों के सामने खड़ा होना पड़ता है जो आपकी कोमल प्रकृति को गलत समझते हैं, लेकिन ये आपकी परीक्षा नहीं है, ये उनका निर्णय है। हाँ, इसीलिए प्रभु ने आपको अब रोका है, क्योंकि वो चाहता है कि आप वापस उसकी ओर आए। उन संबंधों में अपना बहुमूल्य समय बर्बाद न करें जो आपकी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। हर बार जब आप किसी की मदद करते हैं तो वो केवल सहायता नहीं होती, हाँ, वो आपके हृदय से उठी प्रार्थना होती है, आपकी आत्मा का प्रकाश। आपने ऐसा सब कुछ किया है जो शायद किसी ने आपके लिए नहीं किया, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग आज आपके नजरअंदाज कर रहे हैं, वे ही कल आपको ढूंढेंगे। लेकिन अब वह समय है जब आपको तैयार होना चाहिए, खोज शुरू होने से पहले, अपनी सुरक्षा के लिए। अब आपको सिखाया जा रहा है कि अल्लाह के हर नौकर के सामने उसका दरवाजा है। आपको किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए।
आपके झुकने का स्थान केवल प्रणाम है, कोई संबंध नहीं, कोई जुड़ाव नहीं। कोई भी दुनिया आपको आपके उद्देश्य से बाहर नहीं निकाल सकती। आपका उद्देश्य बहुत बड़ा है, आम इंसानों के लिए तो नहीं, लेकिन ब्रह्मांड में जो प्रभु द्वारा बनाया गया है, एक आपको प्रकाश के रूप में भेजा गया है। आपको इस द्वेष का सामना करना है। मैं भीड़ भाड़ वाले इस वातावरण में प्रेम का आदर्श बनना चाहता हूँ, लेकिन प्रेम का अर्थ यह नहीं है कि आप उन गलियों में आते जाते रहे जहां आपका नाम अपमानित होता है। अब वो समय है जब आपको अपने हृदय की रक्षा करना सीखना चाहिए। हृदय वो स्थान है जहां प्रभु अवतरित होता है और हर घाव को ठीक करता है। आपका कर्तव्य है कि आप उन शब्दों से अपनी रक्षा करें। लोग सिर्फ आपके दिल से खेल रहे हैं। आप प्रभु की महानता को नकारते नहीं हैं। आप आस्था रखने वाले हैं, लेकिन असावधान नहीं है। इसे अनदेखा करना उस प्रकाश को अस्वीकार करने जैसा होगा जो आपके लिए आकाश से भेजा गया है। यह गायब हो जाएगा जब प्रभु किसी को बार बार बुलाता है, तो इसका अर्थ है कि उसे उस व्यक्ति का सामना करना है। एक महान कार्य एक उच्च उद्देश्य के लिए आवश्यक है, कृपा के कारण, और आप उसी पुकार का हिस्सा है। अब आगे बढ़िए, अपना मार्ग चुनिए और उन संबंधों से अपने आप को मुक्त कर लीजिए। वे आपकी आत्मा की कीमत नहीं जानते। जो आंसू आप अकेले बहाते हैं, अल्लाह से प्रार्थना करते हैं, मैंने उन्हें अपनी कृपा की वर्षा में बदल दिया है। हर क्षण जब आपका हृदय टूटता है, उसी भाग से एक नया प्रकाश फूट पड़ता है जो आपको दिया जाता है। मैं अभी भी उसे मजबूती से पकड़े हुए हूं। अब यह प्रकाश आपको वही रोशनी देगा। वो आपको उस गलती से बचाने आया है जिसने सब कुछ खो दिया। आपका विकल्प छीन लिया गया था। देखिए, प्रेम बुराई नहीं है, नहीं, लेकिन केवल उस व्यक्ति से प्रेम करे जो प्रभु से आपके लिए प्रार्थना करता है, जिसके बारे में याद करके आप रोते हैं। वह कौन है जो आपका है? मुझे सम्मान दीजिए, मुझे बार बार निराश ना करें। मुझे दिखाइए। जो भी आपकी दयालुता को एक उपहार समझता है, उसे समझना चाहिए कि आप अपनी ताकत को जानते हैं। प्रभु अब चाहता है कि आप अपना प्रेम उस व्यक्ति की ओर मोड़े जो आपको बिना कुछ मांगे बहुत कुछ देता है। मैं आपकी चुप्पी को समझता हूँ, आपके टूटे दिल को। मैं उन शब्दों का सम्मान करता हूँ। मैं आपकी अकेलापन का सम्मान करता हूँ। मैं आपको गले लगाता हूँ। अब प्रभु की कृपा आपको खींच रही है और कह रही है कि वापस मत जाइए। आप जो भी सहन करते हैं वह व्यर्थ नहीं जाता। आपकी हर चुप्पी एक ग्रंथ बन जाती है। वे ग्रंथ जो मलाइका फरिश्ता एक एक शब्द साझा करते हैं, लिखे जा चुके हैं। अब वह समय आ गया है जब आपको वह सम्मान मिलना चाहिए। जो कुछ भी लोगों की अज्ञानता ने आपसे छीन लिया, उसे वापस किया जाना चाहिए। मैंने उसे प्राप्त किया है, लेकिन इस बार मैं लोगों से सम्मान नहीं मांग रहा। वो आएगा, वो सीधे उस समुदाय से मिलेगा जो आपके हृदय में है, जो उस व्यक्ति की स्थिति जानता है जिसने आपको चुप करा दिया। मैं समझ गया। अब वो स्वयं उत्तर ढूंढेगा। आज जिन लोगों को गिराते थे, अब वे आत्मिक निराशा में फंस गए हैं। वे समाप्त हो चुके हैं, लेकिन आपको उनके दंड के दृश्य का सामना करना पड़ेगा। उस दरवाजे की ओर मत देखो। मैं देखना चाहता हूं कि रहमत कहां खड़ा है, तुम्हारा अफसोस की सुगंध लिए हुए। तुम्हारा काम किसी और के लिए नहीं है, अपने को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने को ऊंचा उठाने के लिए है। अब तुम्हें वहां से जाना होगा जहां तुम्हारी कोमलता कमजोरी बन जाती है और तुम्हारी दया को व्यर्थ समझा जाता है। यह आत्मा को हल्का कर देता है। अब ऐसा करने का समय आ गया है, और यह तब होगा जब तुम अपने आप के प्रति वफादार रहोगे। अब तुम्हें अपनी पहचान के लिए किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। तुम मेरे हो। तुम्हारी उपस्थिति स्वयं एक चमत्कार है। अल्लाह तुम पर कृपा बरसाए। वह इसके माध्यम से कुछ उद्देश्य पूरे करना चाहता है। अब वह उद्देश्य न तो संबंधों में है, न ही अनुष्ठानों में, बल्कि वह तुम्हारी रोशनी में छिपा हुआ है। वह मेरे हृदय में बढ़ रहा है। आत्मा की यात्रा को याद करो। जब कोई अल्लाह के आगे झुकता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह तुम्हारे कितना भी करीब क्यों न हो। मैं तुम्हारी आवाज की दिशा नहीं तय कर सकता,
तुम्हें उस आवाज को सुनना होगा। हमें उस ओर बढ़ना चाहिए जो हमें सुकून दे। वह बिखरी हुई भावनाओं को संजोती है। हर बार जब तुम खुद को बचाते हो तो वास्तव में यह तुम्हारे आत्मा के प्रति प्रेम का एक उदाहरण है। मैंने उसे तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा था। अब प्रेम परिपक्व हो गया। अब वह किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रही। अब वह केवल अल्लाह से जुड़ी है। अब एक नया जीवन कठिनाइयों से जन्म ले रहा है। एक ऐसा जीवन जिसमें बेड़ियां नहीं है, न ही बलात्कार है। तुम्हारा हृदय अल्लाह की ओर खुला रहता है, एक पुस्तक की तरह खुला हुआ। हर कोई उसे पढ़ सकता है। वह सीखना चाहता था लेकिन कोई नहीं समझा। अब वे पन्ने केवल अल्लाह के लिए है। वापस आ जाओ। अब अपनी आंखों में दूसरे को पहचानो। अब उसकी तलाश मत करो, क्योंकि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप अल्लाह के निकट ही स्वीकृति पाता है। वह वही है जो हर दिन तुम्हारे साथ है। एक नई सुबह ने मुझे एक नया दिन भेजा है। अब जो भी दर्द आएगा वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आएगा। अब तुम्हें मौन मिलेगा और वही शांति भी होगी। अब दूरी अकेलापन नहीं बल्कि अनुभव बन जाएगी। तुम्हारा आध्यात्मिक अस्तित्व अब अल्लाह का होगा। अब वापस लौटने का समय है। अब जमे रहने का समय नहीं है। तुम्हारी यह चमक अभी भी मेरी आंखों में बसी है। यह इस संसार से नहीं आई। यह कोई पुरस्कार नहीं है। यह उसकी दया का परिणाम है। और अब जब तक यह तुम्हारे मुंह से बाहर ना निकल जाए तब तक समाप्त नहीं होता। तुम्हारा चेहरा अब सच्चाई को व्यक्त कर रहा है। जो लोग तुम्हें नहीं समझ पाए अब वे समझ गए हैं। तुम षड्यंत्रों में खो गए थे और तुम ही अल्लाह हो। तुम उसकी इच्छा में सुरक्षित हो। अब तुम्हारा काम केवल देना नहीं है। अब यह तुम्हारे करने का भी समय है, लेकिन ना कि मनुष्यों से, केवल अल्लाह से। अब तुम्हारी प्रार्थना में कोई आंसू नहीं होंगे। अब शुक्र ग्रह की नमी होगी। अब एक अपील है, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी और यही वह सांत्वना है जो तुम्हें मिलेगी। ये तुम्हें एक नए गंतव्य तक ले जाएगी। अब न्याय की मांग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसने सब कुछ देख लिया है वह चुप नहीं रहता। वह तुम्हारे साथ है, तुम्हारी हर सांस के साथ, हर रात, हर प्रार्थना के साथ। वह जो उसे जानता है अब वह तुम्हें वो देगा जो तुम्हारी कल्पना से परे है। तुम्हें अब और प्रतीक्षा नहीं करनी है, क्योंकि अब तुम पर आशीर्वाद बरसेंगे। बारिश तुम्हारे नाम के कारण बरसी। वे क्षण जब वे पंख मेरी छाती पर बोझ की तरह टिके थे, अब मैं तुम्हारा बनूंगा और तुम्हें प्रकाश की ओर उड़ा ले जाऊंगा। जब अल्लाह किसी को चुनता है तो पहले वह उसे एकांत देता है ताकि वह अपने दिल से सब कुछ मिटा सके। केवल उसे ही पुकारो। अब तुम्हारा नाम वहां लिखा गया है कि जब झूठ की बात आती है तो उसकी कोई पहुंच नहीं होती। अब तुम्हारा मूल्य यह तय किया गया है कि निर्णय कहां से आते हैं, सिंहासन से नहीं बल्कि उसके सिंहासन से। आंसू ने वे दरवाजे खोले जो केवल उनके लिए खुलते हैं जो पवित्र है। अब तुम्हें किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रमाण की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। जो समझ गए हैं वे हमारे हैं, जो नहीं समझे वे तुम्हारे भाग्य के लिए उत्तरदायी हैं। वे कभी इसका हिस्सा नहीं थे। सभी के पास मैंने तुम्हें अपना स्वरूप दिखा दिया है। अब तुम्हें अपनी आत्मा की देखभाल करनी है। सच्चाई से अधिक कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं। तुम अल्लाह द्वारा अपमान से बचाए गए हो, तवीद के लिए बुलाए गए, जिसे दोषी ठहराया गया लेकिन जिसके कदम में कोई डगमगाहट नहीं थी, जिस पर उंगलियां उठी लेकिन जिसकी आंखें झुकी रहीं। तुम रास्ते से नहीं हटे। यह तुम्हारी जीत है। अभी भी समय है, लेकिन यह जीत शोर में नहीं होगी। वह शांति के साथ आएगी, वह धैर्य के साथ आएगी। तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब तुम और नहीं सह सकते। तुम्हें सिखाया जाना चाहिए। अल्लाह ने तुम्हें एक सबक दिया है ताकि तुम दूसरों के लिए ज्ञान का स्रोत बन सको। तुम्हारा मौन अब दूसरों की आवाज है। मैं तुम्हारी आशीर्वाद से दूसरों का बनूंगा। जीवन बेहतर होगा। अब जो लोग तुम्हें खो चुके हैं वे वापस नहीं आएंगे, क्योंकि जब अल्लाह कुछ ले लेता है तो वह कभी वापस नहीं आता। वह देता है लेकिन बदले में वह स्वयं आता है। अब तुम्हारी मुलाकातें उस जगह होंगी जहां तुम उन दर्दी लोगों की तरह बैठोगे जो आएंगे और तुम उनके घावों को भर दोगे।
लेकिन तुम एक शांति की दवा बनोगे। इस युग में तुम्हारी पहचान तुम्हारा भाग्य नहीं है, तुम्हारे आचरण का निर्धारण होगा। वही करेगा, तुम वैसे ही रहोगे। लेकिन अब नहीं, उस जगह जहां तुम्हारा अस्तित्व प्रकाश है। मैं समझ गया। अब उठो और अपनी आत्मा को वहां ले जाओ। चलो उस जगह चलते हैं जहां इसका मूल्य जाना जाता है। तुम्हारी आंखों की निम्न दृष्टि में रोशनी अब नहीं रही, ये दूसरों के लिए रास्ता दिखाएगी। जो भी चिंता तुम्हारे पास है उसने उसे निगल लिया है, अब वह तुम्हारी ताकत बन गई है। और जो लोग तुम्हारी सरलता को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वे कुछ भी करना चाहें, अब वे खुद अपने ही छल में फंस जाएंगे। हम समाप्त हो गए। अब हर उस दरवाजे को बंद कर दो जहां तक हम पहुंच सकते हैं। तुम्हारे प्रेम को ठेस पहुंचाई गई और वही वह दरवाजा खोलता है जो तुम्हें सुकून देता है। जहां सिर झुका है वहां दिल सजा हुआ है और आत्मा चमक रही है। अब अल्लाह के अलावा किसी और का कोई दोष नहीं है। नाम का उच्चारण मुंह से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारा लक्ष्य किसी को मनाना नहीं है, नहीं, केवल उससे सहमत होना है जिसने तुम्हें बनाया। अब मेरे पास शिकायत करने के लिए कुछ नहीं बचा, कोई अनुरोध अधूरा नहीं रहा। अब सब कुछ उसका है, इसे मेरे लिए छोड़ दो। यह तुम्हारा है, मृत्यु से लेकर अनंत तक। वह मार्गदर्शक है जिसने तुम्हें अंधकार से मुक्त किया, और फिर हर बार जब वह तुम्हें अपने करीब खींचता है, उसने मुझे बुलाया। अब उसके आश्रय में रहो। वही वह है, यही तुम्हारा इलाज है, यही तुम्हारी सीमा है। अब तुम्हें मुहर की आवश्यकता नहीं है। तुम सही थे। तुम्हारी सजदे ने सब कुछ दर्ज कर लिया। अंधेरी रात की एकांतता में गूंजते रोने के स्वर। वह चली गई। अब वह उस न्यायालय में पहुंच गई है जहां कोई आवाज नहीं होती, लेकिन दिल सुना जाता है। हर क्षण जब तुम अपने आप पर नियंत्रण रखते हो, वास्तव में वह तुम्हारी आत्मा की शिक्षा है। अब जब लोग तुम्हें मूर्ख समझेंगे और तुम गहरा मौन रखोगे, क्योंकि अल्लाह अपने विशेष लोगों के साथ इस तरह व्यवहार करता है मानो वे तुम्हारे हों, न कि दुनिया के। वह आपको फजल सिखाता है, वे आपको दंडित करते हैं। बिल भरने बैठा था, अब उसी के चारों ओर आरोपों का घेरा है। मैं सहमत हूं, लेकिन आपको उन पर दया करनी चाहिए, क्योंकि आपका हृदय अब भी वैसा ही है। वह केवल याचना करती है, केवल प्रार्थना करती है। अब आपको उससे सब कुछ प्राप्त होगा। उन चीजों को दूर कर दीजिए जो आपके हृदय को चोट पहुंचाती हैं। वे बोझ बन जाती हैं, चाहे वे पुरानी यादें हों या वे लोग जिनकी उपस्थिति आपके प्रकाश को चमकाती है। आपका स्वभाव मंद पड़ रहा है। वह भगवान का प्रकाश है, और प्रकाश कभी धूल नहीं उड़ाता, वह केवल चमकता है। अब आपको यह भी ज्ञान नहीं रहता कि कौन आया या कौन गया। आप उससे नहीं बदलेंगे, अब आप उससे केवल उसके होने से बदलेंगे। यदि आपकी नसों में दया है तो आप जीवित रहेंगे। आपकी आंखें अब बहते पानी के समान हैं। कोई शिकायत नहीं, शुक्र की पहचान होगी, और आपके मुंह से निकलने वाले प्रत्येक शब्द में ज्ञान होगा। ज्ञान किताबों से नहीं आता, वह अनुभव से आता है। अब जब आप किसी से बात करते हैं, देखते हुए प्रार्थना करें, चलते हुए सिजदा करें, उसकी ओर बढ़ें, और जब आप रुके तो उसे देखें। उस संक्रमण के क्षण में जब आप भगवान के प्रकाश को महसूस कर सकते हैं। अब आपको प्रत्येक दिन को विश्वास के रूप में जीना है, एक ऐसा दिन जो आपको अपने लक्ष्य के निकट ले जाता है। एक स्थान है जहां केवल स्वतंत्रता है, कोई शिकायत नहीं। अब आपके हृदय को किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। मैं किसी का अधीन नहीं, अब मेरा केवल उस शांति की ओर अभिमुख है। जो कोई भी माला पढ़ते हुए पकड़ा जाएगा, उसे भागना पड़ेगा, घर के हर कोने में छिपा हुआ। अब जब कोई आपसे कहता है कि आप बदल गए हैं, तो मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि वे नहीं जानते कि आत्मा का परिवर्तन दृश्यमान नहीं पर अनुभूत होता है। अब आप किसी संबंध के बारे में शिकायत नहीं करते, क्योंकि अब आप जानते हैं कि हर संबंध पूर्ण नहीं है, लेकिन हर
संबंध में कुछ न कुछ है जो आपको कुछ न कुछ सिखाता है। अब जो कुछ भी मैंने सीखा है उसे अल्लाह को समर्पित कर दीजिए और जो कुछ भी शेष रह जाए उसे सौंप दीजिए। अब आप उस मार्ग पर हैं जहां मार्ग कभी समाप्त नहीं होता, जहां हर दुख एक नई आशीर्वाद है, जहां हर गिरावट एक नई खड़े होने की स्थिति है और हर प्रार्थना एक नई द्वार है। आपकी यह एकांतता अब उपासना का रूप ले चुकी है। यह आपकी है। यह मौन अब एक गवाही बन गया है। और जब अगली बार आप खुद से मिलेंगे तो दर्पण में नहीं, सिजदे में, तब देखिएगा कि वह वैसा नहीं रहा। वह अब नहीं रहा। अब उसमें ज्ञान का प्रकाश है, गहरा धैर्य है और भगवान की कृपा है। अब वह किसी से भी कम नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास दुनियावी संपत्ति नहीं है, लेकिन आशीर्वाद है।